शुमाल की तरफ से गर्दो गुबार का बहुत बड़ा बादल फिजा में बुलंद हो रहा था। खान ओगदाई अपने टडीदिल लश्कर के साथ कराकोरम में दाखिल हो रहा था। इंसानों की इस वसी वो अरीज झील में एक और बहुत बड़ा दरिया आकर गिरने वाला था। अबाका एक छोटे से टीले पर खड़ा था, जहां तक निगाह जाती थी घोड़े और इंसानी सर दिखाई दे रहे थे। ये खूनी आंधी हजारों इंसानी बस्तियों को नेस्त व नाबूद कर चुकी थी। इन लश्करियों की गर्दन पर लाखों इंसानों का खून हो, लेकिन अबाका तो इस टडीदिल में सिर्फ एक शख्स से मतलब था, सिर्फ एक गर्दन, गुरूर वो नखूत से अकड़ी हुई सिर्फ एक गर्दन। उसे सरदार बौगाली की गर्दन तोड़ना थी या खुद खत्म हो जाना था। वो देखता रहा। लश्कर करीब आता जा रहा था। फिर किसी का हाथ इसके कंधे पर आया और वो चूक गया। ये इसका उस्ताद तुर्कमान सरदार पाशा था। इसने कहा कि खान मुअज्जम चुगताई के छोटे भाई ओगदाई की आमद पर एक जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। इस जश्न में कुछ खेल तमाशे होंगे, तुम भी उन खेलों में शिरकत करना। अबाका ने इस बात में सर हिला दिया था। दूसरे रोज सपहर के वक्त खेमों के दरमियान एक खली जगह में खेलों का इंतजाम किया गया। तीर अंदाजी के अलावा तलवारबाजी और कुश्ती के मुकाबले भी हुए। इस दफा कुछ सरदार रूस के वस्ती इलाके से एक नया खेल लेकर आए थे। ये एक दिलचस्प खेल था। उसके लिए चीड़ के 2 तवील अलकामत तने जमीन में गाड़ दिए गए थे। दोनों तनों की बुलंदी एक जैसी थी और ये बिल्कुल सीधे थे। मुकाबला करने वाले 2 खिलाड़ी तेजी से उन तनों पर चढ़ते थे और बालाई सिरे पर रखी हुई एक इंसानी खोपड़ी को हाथ लगाकर नीचे उतर आते थे। जिसके पांव पहले जमीन को छू लेते वो जीत जाता। तने काफी बुलंद थे, बहुत से तो निस्फ रास्ते तक जाकर हिम्मत हार जाते थे। अबाका को ये खेल बहुत पसंद आया। वाहिद शख्स था जो 3 मर्तबा दरख्त पर चढ़ा और हर बार जीता। कोई शख्स इससे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहिरा न कर सका। खान आजम के तीनों बेटों, बड़े बड़े सरदार और मुसाहब सब ये तमाशा देख रहे थे। हर कोई इसकी सख्त जानी और फुर्ती का मुतरफ था। अबाका को इसकी जीत का इनाम दिया ही जाने वाला था कि खान चुगताई की आवाज आई। इसने कहा, वो बड़े सर वाला कोहिस्तानी किधर है जो बर्फीले पहाड़ों पर रस्से फेंका करता था। कुछ देर तमाशाइयों में खसर फसर होती रही। फिर चाकू चौबंद जिस्म का मालिक एक दरमियानी उम्र का तातारी आगे बढ़ाया। इसके मुंडे हुए सर पर बालों की एक मोटी लट बौधी की सूरत में नजर आ रही थी। भभुए खौफनाक हद तक ऊपर उठी हुई थी और पेशानी के एन दरमियान एक जख्म था। तलवार का ये जख्म पेशानी से लेकर इसकी नाक तक चला गया। अबाका ने उसे देखा और इसकी रग रग में आग भर गई। बिलाशुबा यही बौगाली था। बौगाली ने वर्जिश के अंदाज में अपने बाजों और टांगों को हरकत दी। फिर तिरछी नजर से उसे देखता हुआ अपने दरख्त के पास खड़ा हो गया। अब तक यकटक अपने दुश्मन को घूर रहा था। इसका जी चाहता था अभी इस पर झपटे और टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन फिर इसने अपने दिल को समझाया ये मौका ठीक नहीं। जहां इतने बरस इंतजार किया वहां कुछ देर और सही। उसने अपने दोनों हाथ तने पर लगाए और ढोल की थाप का इंतजार करने लगा। फिर ढोल पर चोट पड़ी। दोनों तेजी से अपने अपने दरख्त पर चढ़ने लगे। तमाशाई हिम्मत अफजाई में मशगूल थे। अबाका बहुत थका हुआ था। इसके बाजुओं पर खराशें थीं और उनसे खून रस रहा था, लेकिन अपने अजली दुश्मन को देखकर उसके जिस्म में नई कुव्वत उठ कर आई थी। जब वो चोटी से होकर जमीन की तरफ आ रहे थे तो बौगाली थोड़ा सा पीछे था, लेकिन उसने चंद गज ऊपर ही से जमीन पर छलांग लगा दी। ये खेल के जवाबित के खिलाफ था। मकार अबाका के मुंह से गराहट बुलंद हुई। सरदार बौगाली तैश में उसकी तरफ बढ़ा और एक जोरदार मुक्का उसे मारना चाहा, लेकिन वो अबाका था, कोई आम शख्स नहीं था। ये अलग आम बात है कि बौगाली को इससे वाकिफियत नहीं थी। बौगाली का हाथ फिजा में लहरा कर रह गया। फिर इसकी थोड़ी के नीचे ऐसा ताकतवर घूंसा पड़ा कि वो चकरा कर दूर जा गिरा। एक लम्हे के लिए तो उसे पता ही नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ। जब इसके हवास बहाल हुए तो 2 सिपाहियों ने उसे बाजुओं से पकड़ा हुआ था
जबकि 8-10 सिपाही अबाका को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसकी आंखों से दरिंदगी झांक रही थी। खाकान की रोबदार आवाज ने सबको अपनी जगह साकत कर दिया। खान चुगताई इस सूरत हाल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। इसने छोटे भाई खाकान तौलुई को मशवरा दिया, क्यों ना इन दोनों का दस्त बदस्त मुकाबला करा दिया जाए। अबाका ने चुगताई के अल्फाज सुने और इसकी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई, लेकिन खाकान के चेहरे पर गैर रजामंदी के आसार नजर आ रहे थे। इसने मुकाबले का हुक्म नहीं दिया। बहरहाल फैसला करने वालों ने अबाका को ही फातेह करार दिया। वो खाकान वक्त तौलुई से इनाम वसूल करने आगे बढ़ा। उस वक्त इसकी निगाह चुगताई के अक़ब में खड़ी मारीना की तरफ उठी। इसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। इसने दस्तूर के मुताबिक झुककर खाकान को सलाम किया, लेकिन दर हकीकत वो अपना सर अपनी महबूबा मारीना के आगे झुका रहा था। खाकान ने उसे अपने हाथ से एक कीमती हार इनायत किया। जब अबाका हार लेकर स्टेज से नीचे उतरा तो खाकान के मुसाहिबैन में से एक शख्स तेजी से उसके करीब आया। उस शख्स ने अमामा बांध रखा था। लिबास और वज़ाकत से वो मुसलमान दिखाई देता था कि वो बड़े गौर से अबाका का बाजू देखने लगा। तने पर बार बार उतरने और चढ़ने के दौरान अबाका की कमीज सीने और बाजाओं से फट गई थी। फटी हुई आस्तीन में से उसके बाजू की तहरीर नजर आ रही थी। बूढ़ा बारीक बीनी से ये तहरीर देखता रहा, फिर इसकी आंखों में बेपनाह तहरीर नजर आने लगा। वो अबाका के हाथों की हथेलियां देखने लगा। अबाका ने जनहार कर बूढ़े को परे धकेला और आगे निकल गया। बूढ़े की निगाहें अब तक इसका ताक़ुब करती रहीं। सब लोग चूंकि एक और मुकाबला देखने में मसरूफ थे, इसलिए किसी ने इस वाक़ये पर तवज्जो ना दी।